नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। बैंक पेंशनर साथियों, मित्रों, 4 फरवरी को आपने धरना लगाया था और दूसरा धरना 22 फरवरी को लगने जा रहा है। पेंशन अपडेशन के लिए RBI लाइन पर, स्पेशल अलाउंस एनोमली के रिमूवल के लिए जो 1 नवंबर 2012 से लगातार ये उसको घटा रहे हैं, स्पेशल अलाउंस को बढ़ा रहे हैं, और जो वृद्धि है वो बेसिक पेंशन के बजाय स्पेशल अलाउंस में डाल रहे हैं। नवंबर 2012 में 7.75% से 11%, 11.25% के करीब इन्होंने डाल दिया स्केल वाइज स्पेशल अलाउंस में, और उसके बाद फिर 2017 में बढ़ा दिया इसको, और अब 2022 में, नवंबर 2022 में इसको 27% तक करने जा रहे हैं। यानी कि इतना लॉस है। अगर 27% स्पेशल अलाउंस में चला जाएगा तो वो बेसिक पे, उसमें पेंशन नहीं मिलेगी 27% पे, ना DA ना पेंशन। तो ये पूरा लॉस 27% बैठता है। पुराने रिटायरीज़ को भी, जो 2012 से पहले के रिटायरीज़ हैं, उनको भी अगर पेंशन अपडेशन होता है तो उसके बाद ये लॉस उनको भी पड़ेगा। वो हालांकि इसको ज़्यादा ध्यान नहीं कर रहे, वो तो सोचते हैं कि भाई 2012 तक हमें काफ़ी मिल जाएगा, तो इसलिए, लेकिन ये उनको भी लॉस है। और 2012 के बाद वालों को तो इन्होंने 2% एक बार बेसिक में बढ़ा, एक बार 2.5% बढ़ा, और अब के शायद 3% बढ़ा रहे हैं। तो ये 7.5% के करीब वृद्धि बैठती है। बाकी स्पेशल अलाउंस में इन्होंने बढ़ाया होगा 3, उसमें जा कर के 3 सेटलमेंट में 16-17%, 15 से 17% के बीच में बढ़ा होगा, तो 15 से 17% नहीं मिलेगा। और ये 27% जो है, ये तो 27% होगा तो वो पूरा ही 27% घटा लें फिर आप अपनी सैलरी में से, उस पर पेंशन मिलेगी आपको, मतलब 27% का नुकसान। तो पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन और स्पेशल एनोमली को रिमूवल के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, कि हेल्थ इंश्योरेंस का खंडेलवाल कमेटी के अनुसार और DFS लेटर 24/2/2012 के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। पहले अफोर्डेबल कॉस्ट की बात कर रहे थे हम, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले अफोर्डेबल कॉस्ट पे। अभी तो ये करा ना इन्होंने कि 7,500 था शुरू में, 7,500 था 2015 में इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट, और अब कर दी इन्होंने 77,000 प्लस 4 लाख की इंश्योरेंस पे। होना ये चाहिए था कि 4 लाख का इंश्योरेंस बढ़ के 8 लाख के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2015 से 2024 यानी कि 9 साल में तो रेट्स बहुत बढ़ गए, हॉस्पिटल्स के भी, और खर्चे भी बहुत बढ़ गए। और हो रहा उल्टा, 2 लाख की बेस पॉलिसी कर दी उन्होंने, और सुपर टॉपअप से टॉपअप कर दिया, और टॉपअप का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें, और एक इन्होंने राइट लगा IBA पार्क का जो धरना है, उन्होंने ये भी लिखा उसमें कि हम, मतलब रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन से बात की जाए, रिटायर्ड के मुद्दे, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स के मुद्दे, न कि UFBU से। ये भी उन्होंने एक डिमांड है, और भी कुछ डिमांड है। तो ये मुख्य डिमांड है। बाकी कल परसों 13 फरवरी 2024 में मीटिंग हुई थी इनकी, प्री लंच सेशन में अवार्ड स्टाफ प्लस IBA की, अवार्ड स्टाफ के जो लीडर्स हैं UFBU के, और पोस्ट लंच सेशन में ऑफिसर्स के जो UFBU के लीडर हैं प्लस IBA की। उसमें बहुत ज़्यादा इनके डिस्कशन नहीं हो पाए शायद, हालांकि पर्दे के पीछे डिस्कशन बिना मीटिंग के चलते रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, डिस्कशंस जो है लगातार चलते रहते हैं पर्दे के पीछे। जो नेता काम करते हैं इस फील्ड में,
वो करते रहते हैं, और आईबीए के अधिकारी वो सब डिस्कशंस चलते रहते हैं और बनाते रहते हैं कि भाई कि क्या चीज़ होनी है और क्या नहीं होनी है, वो सब उसमें सेटल करके और वो फाइनल स्थिति में। लेकिन कल इन्होंने ड्राफ्ट वेटिंग कराया, ड्राफ्ट बनाया ज्वाइंट नोट का, कल नहीं 13 फरवरी में, और उसको इन्होंने देख लिया हमारे यूएफबी वालों ने। हमारे तो नहीं है वो, हमारे में कह दिया, क्योंकि हमारे तो घोर विरोधी हैं और हमें तो रसातल को ले जाने वाले हैं, वो हमारे नहीं हैं। लेकिन यूएफबी वालों ने उसको देख लिया है, और जो उनके कोई ऑब्जेक्शन रहे होंगे वो बता दिया, और ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ा बहुता जो है एक्सक्रेशिया की जो अमाउंट थी, तो उसमें थोड़ा बहुता ये उसको थोड़ा ठीक करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी पता लग रही है। वास्तविकता तो जब आएगी, जब घोषणा करेंगे। अभी डिस्क्लोज तो कुछ नहीं किया इन्होंने, लेकिन मिस्टर वेंकटचलम का कम्युनिकेशन आया था कि ये सब डिसाइड हो गया है, कैलकुलेट हो गया, वेल कैलकुलेट, लेकिन थोड़ा बहुत अभी फाइनिंग एक तरह से वो रह रही है, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत है कुछ बढ़ा है शायद। लेकिन सेटलमेंट लगातार देर कर रहे हैं, और इनकी कुछ ये भी हालांकि गवर्नमेंट का इसमें क्लियर कट है भाई, इलेक्शन से पहले पेमेंट कराना, इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले। तो उस हिसाब से तो ये फरवरी में हो जाना चाहिए, फरवरी की सैलरी में अगर पेमेंट होना तो। कई बैंकों ने उसमें एक्सक्रेशिया का कॉलम भी बना लिया है अपने उसमें सैलरी शीट में लोगों की। तो ये चीज़ है। बाकी कोर्ट में सिंघला वाला केस मार्च में आएगा, तो उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तो वो पहले हाई कोर्ट में तो 2 बार सिंघला जी इसलिए आ रहे थे कि तब उन्होंने पहले स्टेट बैंक में सर्कुलर निकाल दिया था अप्रूवल का, पेंशन अपडेशन की अप्रूवल का, बाद में उसको वापस कर लिया था। तो जब वापस उन्होंने केस लगा, जब वापस कर लिया था उन्होंने। अब क्योंकि 2019 में इन्होंने आरबीआई में अप्रूवल दे दी और वहाँ लागू भी कर दिया, और उसके बाद अपडेशन भी कर दिया 2017 तक वालों का, अक्टूबर 2017 तक वालों का। तो काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं। और 30 आइबा पार्क उसमें 35(1) वाली जो रेगुलेशन है उसको भी उन्होंने उसके अंतर्गत लड़ रही है, और वो जो है पीएनबी वाले आरबीआई अप्रूवल को लेकर के, आरबीआई रिकमेंडेशन के हिसाब से, आरबीआई में लागू जो हुआ उसके हिसाब से लड़ रहे हैं। दोनों का अलग अलग है, लेकिन मिल करके चलते हैं। और वकील भी इन्होंने मुझे बताया, बढ़िया वकील कर रखे। मेरी गोचवाल जी हैं जनरल सेक्रेटरी PNBROA के, उन्होंने भी बताया था, और प्रेसिडेंट मिस्टर पंकज भारद्वाज उन्होंने भी, कि हमने वकील वगैरह बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और JD शर्मा जी जो हैं आइवा पार्क के, उन्होंने अपना जो वकील कहा वो कहते हैं हमारा भी बहुत बढ़िया है। सेवाराम है उनका वकील, मिस्टर सेवाराम। तो देखते हैं क्या आता है। और इन्होंने एक सर्कुलर भी जारी करा 13 पन्नों का, जो सर्विस एम्प्लॉयज़ वालों के लिए। उसमें पेंशन अपडेशन के बारे में तो बस इतना ही है, एक्सक्रेशिया की बात और स्पेशल अलाउंसमेंट की सब्सिडीज है। हालांकि सब्सिडीज होने के बावजूद भी फिर तुम कैसे बढ़ा रहे हो, इतना ही दिया, बाकी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि रिटायरीज़ के संबंध में जो मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट है उसके बारे में बात चलती रहेंगी, फर्दर डिस्कशंस, ये उन्होंने दिया है। तो 13 पन्ने का सर्कुलर है। मैंने उसको, लंबा सर्कुलर, मैंने कुछ पहले भी मेरे पास आता है, मैंने उसको सर्कुलेट करा भी था और सर्कुलेट के साथ वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन रुक जाऊँ, फाइनल सेटलमेंट के बारे में कुछ पता लगे उसी हिसाब से। तो अब ये कहानी, हालांकि 17 लाख के करीब हैं हम लोग बैंकर्स इन सर्विस और रिटायर्ड, 7.25 और 8, हाँ ये 17.5 के करीब है, 17.5 लाख। तो इन सब का रुका हुआ है मैटर। जैसे ही ये आएगा तो पता लग जाएगा सारा मामला कि क्या है। तो बड़ी इंतज़ार में है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये जानबूझ के रोक रहे हैं कि लेवी मिले इन्हें, बड़ी लेवी मिले। 6 महीने का उसमें टाइम था, तो 6 महीने बढ़ा करके तो कम से कम 17 महीने की लेवी मिल जाए। नहीं, नवंबर, दिसंबर,
हाँ, तो 13 और 6 19 महीने की लेवी मिल जाए, क्योंकि पहले तो ये 36 महीने की लेवी और 30 महीने की लेवी लेते थे। तो ये परिस्थितियाँ हैं। बाकी हाई कोर्ट में कई सारे केस और भी हैं, एक स्पेशल अलाउंस और पेंशन कैलकुलेशन का, और स्पेशल अलाउंस फॉर पेंशन कैलकुलेशन और सुपरन्यूशन बेनिफिट प्लस पेंशन अपडेशन का एक केस है जो कालिया जी एंड अदर्स का, जिसमें मैं भी हूँ प्लेंटिफ सेंट्रल बैंक की तरफ से। और एक ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का, वो जुलाई में इन्होंने डाल दिए हैं केस, जुलाई में सुनने के लिए, नवंबर से 8 महीने लेट। उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर करिए, अर्जी दी है कि भाई इसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए, क्योंकि आईबीए ने रेस्पोंडेंट बनाए थे 167, हम मुझे भी लगा करके, एक जो सारे हाई कोर्ट में 14 हाई कोर्ट में केस चल रहे थे उनको रोका है, तो 167 रेस्पोंडेंट बनाए थे, उसमें से ही 65 लोगों ने ग्रुप बनाया है। और वी के खन्ना जी जो पंजाब नेशनल बैंक के एक्स जीएम थे, उनके गाइडेंस में वो लगाया उन्होंने। तो 65 लोगों का उनमें से ग्रुप है, और उन्होंने वकील खड़े करके सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप ही सुने इसे हाई कोर्ट के बजाय, चूँकि केरल हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये एम्प्लॉय जीत गए हैं। तो वहाँ उन्होंने एक चाल चल रखी है कि उसमें पैसे कोर्ट फीस जमा नहीं कराई, वो कई साल से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ, कॉरपोरेशन बैंक ने कोर्ट फीस जमा ही नहीं कराई, तो सुना कैसे जाए। ये चाल होती है मैनेजमेंट की, इस तरह की वकील बता देते हैं नहीं कि ऐसे कर लो। तो यहाँ भी, और हमारे ग्रुप ने भी जो कालिया जी वाला है उसमें भी एक वकील नया खड़ा करके, और जो वो ये कह रहे हैं डबल बेंच में सुना जाए हाई कोर्ट की यहाँ। और उनका अच्छा रिकैलकुलेशन ग्रेजुएटी में भी कुछ पार्शियल तेलंगाना हाई कोर्ट से, हैदराबाद आंध्र हाई कोर्ट से आया था डिसीजन कि पार्शियल आया था 26 दिन वाला, उन्होंने कहा कि 26 दिन वाला होना चाहिए। और इसमें ही एक भोपाल से 150 लोगों के ग्रुप ने एक केस जो है डीएलसी से जीता है। उसमें उन्होंने सारी कंडीशन मान ली एम्प्लॉयज़ की। क्या क्या मान ली है? नंबर 1 तो 26 दिन, नंबर 2 डीए, नंबर 3 स्पेशल अलाउंस के ऊपर ग्रेजुएटी, और नंबर 4 है जिसकी नौकरी 33 ईयर्स की हो गई, उसके ऊपर उसे 15 दिन के बजाय 45 दिन का ग्रेजुएटी मिले, यानी कि 3 गुनी। जैसे किसी की 38 ईयर्स है और 5 साल की 3 गुनी मिले, मतलब 5 साल की 2.5 साल मिल रही है ना, 2.5 महीने की मिल रही है तो 7.5 महीने की मिले। तो ये चीज़ें हैं अपडेट। आज कोई विशेष चर्चा हुई नहीं किसी भी संबंध में, और कोई नई बात भी नहीं आई, लेकिन बस यही है कि अच्छा, वसंत वानकुड़े का भी मामला ये पता लग गया कि CH वेंकटचलम ने ये अपने कम्युनिकेशन में लिख दिया कि हम जल्दी इसको करने वाले हैं। तो वो आज उसने भी 2-3 दिन से कोई निकाला नहीं, जबकि वो कह रहा था कि मेरी वजह से निकाल नहीं सकते, रोक रखा है मैंने, ये वो, और क्रिमिनल केस है, ये कुछ नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते, लागू नहीं हो सकता। तो अभी इसका कोई नहीं आया, उसे लग गया होगा कि भाई अब ये बेकार है ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करना। चूँकि मेरी तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, हर आदमी ने कहा कि नहीं इससे कुछ नहीं रुकता। जो कानून के जानकार उन्होंने भी, और जो हाई ऑफिशियल्स थे बैंक में उन्होंने भी ऐसा ही बताया। तो धन्यवाद साथियों, नमन। आर के त्यागी गाजावाद। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।